चलो सबसे पहले सुबह का टाइम है। आज देखता हूँ ट्रेड लेने को कोशिश करता हूँ। आज ट्रेड बनता है या नहीं बनता है, आज ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद अभी टाइम हो चुका है 9:45 हो चुका है। अब उसके बाद देखता हूँ ट्रेड मेरा अब कहाँ पे बनता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींचने के बाद 9:49 के टाइमिंग हो रहा है। एक ट्रेड तो डाउन साइड के लिए बन रहा है, तो सबसे पहले एसएल और टारगेट लगा लेता हूँ, जिससे पता ये चलेगा कि मेरा आज टारगेट डाउन हिट करता है या एसएल हिट करता है, टारगेट देता है या एसएल हिट करता है। तो आज हमने एक टारगेट लगाया है, मेरा एसएल हिट हो गया, मतलब एसएल स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब दूसरा टारगेट की ओर देखेंगे। अब दूसरा ट्रेड अब कहाँ पे बनेगा, अब कहाँ से एंट्री बनेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है जहाँ पे 24,000 मार्क किया हूँ पीला कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक एरो का सिंबल भी दे दिया हूँ। वहीं से मार्केट गिरेगा। अब वहां से मार्केट गिरना तो चाहिए था। तो अब लगा लेता हूँ दूसरा टारगेट, जहाँ पे 24,000 के पास मार्केट पहुंच चुका है। और इधर भी निफ्टी में भी एक राउंड नंबर। इस पर हम लोग अब ट्रेड ऐसे नहीं लेंगे, अब डाटा देखेंगे, वाई डाटा। क्योंकि फर्स्ट बार लॉस बुक किया है तो दूसरा बार लॉस हो जाएगा, तो हो सकता है मेरा ज्यादा का एसएल चला जाए। इसलिए दोनों का डाटा देख लेता हूँ, उसके बाद एंट्री बनाता हूँ। तो चलो मैं इस मोबाइल में ही एंट्री बना लेता हूँ। चलिए, निफ्टी में तो मैं एंट्री बना लिया हूँ। देखता हूँ आज एक्यूरेसी तो 80% बता रहा है वाई डेटा के हिसाब से आज ट्रेड बना रहा हूँ। पिछले बार तो वाई डेटा मैं नहीं देखा था, इसकी वजह से शायद हो सके, पता नहीं। मगर फिर भी बैंक निफ्टी ने टारगेट दिया, मगर निफ्टी भी टारगेट दे सकता था, मगर निफ्टी है कि टेंडेम चला गया, इसकी वजह से हमको स्टॉप लॉस बुक करना पड़ गया। अब यह है कि दोनों का वाई डेटा चेक किया, दोनों का वाई डेटा बिल्डअप बताया कि मार्केट डाउन साइड ही जाएगा, तो मैंने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया हूँ। हाई एक्यूरेसी 80% का चांसेस है। देखता हूँ ये मेरा एसएल लेता है या टारगेट देता है। अब मैं दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा मैं नहीं करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो ट्रेड मिलेगा तो कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ। पैसा रहेगा तब तो, अगर पैसा आज ही हम खत्म कर देंगे तो कल हम कहाँ से ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए मैक्सिमम हार्डली से हार्डली 2 ट्रेड लेता हूँ। अगर फर्स्ट में प्रॉफिट बुक हो जाता है तो दूसरा ट्रेड मैं नहीं लेता हूँ। अगर फर्स्ट में लॉस होने की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि चलो दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ। इसकी वजह से मैं दूसरा ट्रेड लिया तो 1.2 के आसपास से निफ्टी में पहुंच गया है। अब देखना यह है कि टारगेट और देता है या नहीं देता हूँ। चलो फोन में एसएल को थोड़ा ट्रायल कर देता हूँ, कम से कम कुछ पैसा तो आ जाए। अभी ट्रायल किया हूँ तो जो पहले का लॉस था वो आधा रिकवर हो चुका है। अगर इसके बाद और मार्केट नीचे तक जाता है, पीला कलर से मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 टारगेट किया हूँ। फर्स्ट टारगेट में किया तो पिछले वाला जो एसएल मेरा हिट हुआ था वो लॉस रिकवर हो गया है। दूसरा टारगेट के लिए मैं मार्केट में बैठा हूँ। दूसरा टारगेट अगर निफ्टी अगर मार्केट देता है तो मेरा समझिए कि आज 1500 के आसपास प्रॉफिट हो ही जाएगा। अभी 1200-1300 के आसपास मेरा स्क्रीन में भी प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि 4 के हिसाब से हमको टारगेट मिला है। मैं प्रॉफिट को डन करता हूँ। 1800 का प्रॉफिट हुआ, पहले का भी जो लॉस हुआ था वो सब सारा रिकवर हो चुका है। अब अब यहीं पे सेटअप को बंद करता हूँ। इसलिए मैं सभी दोस्तों को कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कैसी वीडियो लगे, अगर वैल्यूबल वीडियो लगे तो मैं आपके लिए मैं वैल्यूबल वीडियो लाता रहूंगा। क्योंकि ज्यादा देर तक मार्केट में रुकने पर हो सकता है मेरा लॉस भी दे दे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 1.4 के आसपास टारगेट मिल गया है। मैं अपने मोबाइल में ट्रेल कर करके मैं प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ। इसकी वजह से अब मार्केट में अब ज्यादा देर अब रुकने से अच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है ज्यादा लालच से करोगे तो लालच बुरी बला है। हो सकता है 1.4 के टारगेट मिला आज, पता ना
चले कि जो प्रॉफिट हुआ वो भी ना चला जाए, इसलिए कोशिश ये करना है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेड लेना है।